आज हम अपने परिवार के सबसे अनुभवी और मेरे बड़े पापा से मिलने जा रहे हैं, जो कि लगभग 1970 में हमारे दादा मरने के बाद जो घर की जिम्मेदारी उठाई, 4 भाई 2 बहन और दादी की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, और उनसे हम मिलाने जा रहे हैं कि उनका अनुभव ज़िंदगी में किस तरह से रहा। और ये रहे हमारे बड़े पापा। दादा 1970 में मरे थे, तो उस समय 71 में, तो उस समय जो थी, आप घर के सबसे बड़े बेटे थे, बड़े भाई थे, तो उस समय आपको 4 भाई 2 बहन और दादी को लेकर चलना था। तो वो जीवन किस तरह का रहा था, वो अनुभव किस तरह का रहा था कि ऐसी मुश्किल परिस्थिति में वो अनुभव किस तरह आप व्यक्त किए हैं, किस तरह गुजारे? पिताजी के मरने के बाद 1971 ईस्वी के बाद हम सबसे बड़े थे, और हमारे साथ में हम उस टाइम में पढ़ाई भी कर रहे थे, और किसी तरह अपना पढ़ाई को जारी रखते हुए माँ और हम दोनों आदमी खेती बाड़ी को संभालते हुए सभी भाई को भी पढ़ाते लिखाते, और मतलब सबको अपना अपना उत्तरदायित्व संभालने तक होश रहने तक सब पढ़ाई लिखाई किया, और उसके बाद सब मिलकर फिर सयाना होने पर सबका शादी विवाह हुआ। फिर शादी विवाह के बाद सबकी पत्नी घर आने पर फिर सब भाई अलग अलग हुए, और सब अलग होकर के सब अपना अपना खेती संभाल करके अभी सब खेती गृहस्थी में जुटे हुए हैं। एक समय ऐसा आया होगा कि जब आप पढ़ रहे होंगे, उस समय एज क्या था, उम्र क्या थी आपकी? हमारा उम्र उस टाइम में मतलब हमरा उस टाइम में हमारा उम्र लगभग 15 साल का रहा होगा, जिस टाइम में पिताजी का मृत्यु हुआ था। और पढ़ाई करते करते हमारा पढ़ाई जब छूटा तो और भाई लोग हम खेती गृहस्थी में जुट गए, और भाई लोग मतलब पढ़ाई करते रहे। उस समय जब 15 वर्ष की उम्र में हमारे दादाजी मरे, तो उस समय हमारे बड़े पापा ही पूरे घर को संभाले, देखे, और जो भी अनुभव था वो हम लोग के साथ बता रहे हैं। लेकिन सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है कि 15 वर्ष में, महज 15 वर्ष की उम्र में छोड़कर चले गए, और 15 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने इस घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थी। वो अनुभव और आज के अनुभव में किस तरह देखते हैं? अगर जो वो समय था, जो सोशल मीडिया नहीं था, ना ही उतना शिक्षा का प्रचार प्रसार था। आज तो अगर किसी के साथ ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो उसके साथ अनेक जरिया होता है। आज मित्र व्यय भाव भी ज़्यादा हो गया है, तो उस समय सब मतलबी था, गुंडागर्दी, तो उस समय तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। देहात में सब आदमी जो है, हम लोग किसान आदमी थे और शहर से दूर रहते थे। किसान का माहौल होता है जो अपना खेती गृहस्थी संभालते हुए, और खेती गृहस्थी को संभालते हुए मतलब जीते थे। और हम लोग का उस टाइम में ट्रैक्टर उक्टर का साधन नहीं था, और हम लोग खेती गृहस्थी करते हुए हल बैल से खेती करते ही उपजा पाती करते, दिन रात खेत पर रहना, मवेशी को देखना, खेती बाड़ी को देखना, यही काम जीवन का लक्ष्य था। 1971 में जब इतना विकास नहीं था, और हम लोग ऐसे राज्य से गुजरते हैं, और सबसे पिछड़े हुए राज्य से गुजरते हैं। 1971 में जब 2023 में इतना पिछड़ा हुआ हमको नज़र आ रहा है, तो 1971 में कितना पिछड़ा हुआ ये राज्य होगा। और पिछड़ा हुआ राज्य से भी हम लोग सबसे पिछड़े हुए जिला में पड़ते हैं, पूर्णिया जिला में। तो उस समय वो कैसा अनुभव होगा? पूरा जंगल तरंगल होगा, उसमें आपका जीवन व्यतीत करना, 4 भाई का पालन पोषण, उसके बाद दादी थी, और दादी आज भी जिंदा है,
और वो भी अंतिम सांसें गिन रही है, मतलब कुछ दिन की मालिक और है वो। तो इस अनुभव को, इस तरह का अनुभव जो होता है अभी के शिक्षा को देखे और वो अनुभव को देखे, तो वो अनुभव किस तरह का रहा था? शिक्षा हटाओ आया। अच्छा ठीक है, तो देख लिए, ये थे हमारे बड़े पापा। बहुत अब घर की सबसे जिम्मेदार व्यक्ति थे प्रदीप दास। और किस तरह से पालन पोषण हर किसी का किए, और हम समझ सकते हैं कि ये अपना कितना सेक्रीफाइस किए होंगे अपने परिवार के लिए, कितना जिम्मेदारियां उठाए होंगे, अपना दुख कष्ट सहकर अपने भाई को दुख ना दे, अपनी माँ को दुख ना दे, इस तरह का समस्या का सामना करके आज हर किसी को सुखमय जीवन दे के, और आज भी हम लोग के प्रति जो है ये बड़े पापा हमेशा सकारात्मक भाव रखते हैं। कभी नहीं चाहते हैं कि वो पिछड़ जाए, ये कर जाए। हर किसी में ऐसा भावना हो सकता है, लेकिन सहानुभूति हम लोग को देते रहते हैं। और ये बड़े पापा ऐसे हैं कि इनमें आज तक ऐसा भावना कभी हमको नज़र नहीं आया, और हम लोग को हमेशा सहानुभूति देते आए हैं। हम भी ऐसे परिस्थिति में गुजरे, और सबसे ज़्यादा सहानुभूति अगर मिला है तो हमको यही बड़े पापा का मिला है। और हम बेझिझक बोल सकते हैं कि यार ऐसे इंसान जहाँ भी हो, जहाँ कहीं भी हो, हमेशा सम्मान के पात्र हैं, हमेशा अच्छे इंसान के रूप में रहे हैं। तो इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।